गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। मैं सी राजेश नांगलिया फ्रॉम कोलकाता आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज की क्लास में जो मैं टॉपिक करवाने वाला हूं उस टॉपिक का नाम है पास्ट एडजस्टमेंट्स। सर ये पास्ट एडजस्टमेंट्स क्या है? पास्ट एडजस्टमेंट्स मतलब आपने कोई मिस्टेक कर दी पास्ट में, उसे अब सुधारना पड़ेगा। कैसे सुधारोगे, बस उसी को समझना है। सर ये वही चैप्टर है क्या जो क्लास 11 में हम करते थे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर? वो नहीं है। अब ये जो बेसिकली गलती होंगी वो पार्टनर्स के रेमुनरेशन से रिलेटेड होंगी। इसे कैसे एडजस्ट करना है सर, किस तरीके से एडजस्ट करेंगे, उन सब चीजों को समझना है। चलिए जल्दी से इसे कंप्लीट करते हैं। देखो मैंने इसमें क्या लिखा, ये पॉसिबल है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करने के बाद तुम्हें पता चलता है कि कुछ एरर्स और ओमिशंस हुए हैं, तो अब उसे एडजस्ट करना होगा। एरर्स एंड ओमिशंस क्या हो सकते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, या ज्यादा कम रेट पे अलाउ कर दिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉट चार्ज या रॉन्गली चार्ज, प्रॉफिट लॉस रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, मैनेजर्स को कमीशन नहीं दिया गया, इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दिया गया, रिजर्व्स में ट्रांसफर नहीं हुआ, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत सारी चीजें, गतिविधियां हो सकती है जो आप गलत करोगे। तो अब क्वेश्चन यह आता है, जस्ट सर आपने जब गलती कर दी है तो उसे सुधारना तो पड़ेगा। अगर आप उसे नहीं सुधारोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही नहीं बनेंगे। सर गलती सुधारेंगे कैसे? गलती दो तरीके से सुधार सकते हो। एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करके सुधार सकते हो, और आप हर गलती के लिए एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करोगे, मतलब वेरियस एडजस्टमेंट। हम आपको बताएगा यू नीड टू पास अ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री और वेरियस एडजस्टमेंट एंट्रीज, अकॉर्डिंगली सॉल्व करना है। तो चलिए मैं बताता हूं किस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है। देखो ये जो गलतियां होंगी वो दो तरीके की होंगी। एरर्स और ओमिशंस जो भी होगा, और ओमिशंस जो भी होंगे वो दो तरीके के हो सकते हैं। वन हमारा पार्ट जो रहेगा वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम से रिलेटेड हो सकता है, और अनदर वन इज पार्टनर्स रेमुनरेशन से रिलेटेड हो सकता है। तो आपको बेसिकली करना क्या है? देखो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम्स क्या हो सकते हैं? लाइक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम मींस मैनेजर्स कमीशन हो सकता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन हो सकता है, वगैरह वगैरह। और पार्टनर्स रेमुनरेशन आप सबको पता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, पार्टनर्स सैलरीज, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, शेयर ऑफ प्रॉफिट एटसेट्रा हो सकता है। तो आपको यहां पे करना क्या है, हर आइटम के लिए एक अलग कॉलम बनाना है, लेकिन वो कॉलम जो होगा किस नाम से बनेगा? जिस नाम से ये आइटम बैलेंस शीट में अपीयर करते हैं। जैसे मैनेजर्स कमीशन के नाम से तो अपीयर नहीं करता है ना, आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन होगा, प्रीपेड मैनेजर्स कमीशन होगा, उसके नाम से। तो यू हैव टू प्रिपेयर, बेसिकली क्या करना होगा, क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करनी है टू मेक टेबल ऑफ टू रेक्टिफाई एरर्स। नंबर वन, यू हैव टू प्रिपेयर table of adjustment taking various columns। अब ये कॉलम्स क्या क्या बनाओगे, मैं यहां से लेता हूं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम के लिए आप स्पेसिफिक कॉलम बनाओगे, क्या नाम हो सकता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस नाम हो सकता है उसका, रिजर्व्स नाम हो सकता है स्पेसिफिकली, मतलब जो बैलेंस शीट में अपीयरेंस होगा वही नाम आएगा, ठीक है। और अगर पार्टनर से रिलेटेड रेमुनरेशन होगा तो पार्टनर से रिलेटेड रेमुनरेशन के लिए हम उस रेमुनरेशन का नाम नहीं देंगे, क्योंकि उस रेमुनरेशन के नाम से बैलेंस शीट में अपीयरेंस नहीं होता है। तो क्या होगा? पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, इंडिविजुअल पार्टनर्स का करंट या कैपिटल का कॉलम बनेगा। और अगर फिक्स्ड कैपिटल है तो करंट अकाउंट, अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो कैपिटल का कॉलम। गॉट इट? तो ये तो वन पार्ट हुआ, दैट इज अ टेबल ऑफ एडजस्टमेंट। दूसरा पार्ट आप क्या करोगे? दूसरा पार्ट आप दूसरी स्टेप फॉलो करेंगे। कुछ भी गलती है तो उसको स्ट्रेट अवे रिमूव कर दोगे, मतलब रिवर्स कर दोगे। रिवर्स एरर्स मेड, कोई भी एरर है तो उसे रिवर्स कर देना। और ओमिशंस है तो जैसा होता है वैसा कर, प्रोवाइड फॉर ओमिशंस।
एंड लास्ट पार्ट विल बी, लास्ट स्टेप विल बी क्या होगा, हम एक टोटल कॉलम बनाएंगे, वो टोटल कॉलम का जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा वो ऑलवेज प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करेगा। हो सकता है वो डेबिट आ रहा हो, डेबिट मतलब पार्टनर्स का कैपिटल डेबिट कब होता है, जब पार्टनर से लिया जाता है, तो मतलब बेसिकली क्या, वो प्रॉफिट वापस ले रहे हैं, और क्रेडिट आता है तो पार्टनर्स को दे रहे हैं। तो बैलेंस इन टोटल कॉलम represents प्रॉफिट और लॉस, वो प्रॉफिट या लॉस होगा, एंड वो एडजस्ट होगा किस चीज में, अगर डेबिट है तो पार्टनर्स के कैपिटल को डेबिट कर दोगे, अगर क्रेडिट है तो पार्टनर्स के कैपिटल को क्रेडिट कर दोगे, लास्ट में एक नेट इफेक्ट निकालोगे, उससे जर्नल एंट्री पास कर दोगे। दिस इज ऑल अबाउट, हम टेबल ऑफ एडजस्टमेंट बनाते हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं, रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं बाय पासिंग ए सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। अगर बहुत सारी एंट्री करनी होगी तो डिफरेंट पार्ट होगा, तो ये प्रॉफिट या लॉस अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना होगा, एडजस्ट अकॉर्डिंगली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज, अब सम्स के थ्रू समझना है, जो भी समझना है वन बाय वन कुछ सम सेलेक्ट करते हैं, उन्हें सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों, मैं सबसे पहले सम नंबर 2 ले रहा हूं, एंड सम नंबर 2 में आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है चेक करो तो। सर सम नंबर 2 में परम, सुंदर एंड ऋतु 3 पार्टनर्स है जिनकी फिक्स्ड कैपिटल है। रिमेंबर द वर्ड फिक्स्ड कैपिटल, सिंस इट इज अ फिक्स्ड कैपिटल तो आप यहां पे कैपिटल वर्ड यूज नहीं करोगे, करंट अकाउंट वर्ड यूज करोगे। कैपिटल्स दी हुई है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1:1 है, इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली ये सारी चीजें देनी चाहिए थे। और यहां पे क्या बोला है, ये बोल रहा है ये सब चीजें रिकॉर्ड ही नहीं हुई है। और प्रॉफिट मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, कोई गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है क्या, मतलब ये प्रॉफिट है ये क्या 3:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो गया, किसी अदर रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, नहीं। अगर अदर रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता तो हम पहले से रिवर्स करते, मतलब वापस लेते, एंड फिर उसके बाद नॉर्मल चीजें करते। यहाँ पे गलती कुछ नहीं हुई है, यहाँ पे ओमिशंस हुए हैं, तो हमें यहाँ पे क्या क्या करना होगा, सिंस रिजर्व्स भी है और पार्टनर्स के रेम्यूनरेशंस भी है, तो हमें पार्टनर्स का कॉलम तो बनाना ही होगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट का, साथ साथ एक रिजर्व का कॉलम भी बनाना होगा। तो लेट्स स्टार्ट। सो हम टेबल ऑफ एडजस्टमेंट बना रहे हैं। देखो ध्यान से देखना टेबल ऑफ एडजस्टमेंट कैसे बनती। आप यहां पे क्या करोगे, एक तो टोटल का कॉलम बनाओगे, अब एक रिजर्व से उसका कॉलम बना देते हैं, फिर पार्टनर्स का कॉलम बना देते हैं, वी हैव 3 पार्टनर्स, एंड इसके साथ साथ एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाएंगे दैट इज फॉर डेबिट और क्रेडिट, जो साइन यूज होगी, एंड दिस इज अबाउट पर्टिकुलर्स। ये हो गया टेबल ऑफ एडजस्टमेंट रेडी। तो यहां पे आप लिख दोगे टेबल ऑफ एडजस्टमेंट, पर्टिकुलर्स, दिस इज अबाउट डेबिट या क्रेडिट क्या हो रहा है, दिस इज पार्टनर्स का नाम क्या क्या है, परम, सुंदर एंड ऋतु, तो परम्स करंट अकाउंट, सुंदर्स करंट अकाउंट, ऋतुस करंट अकाउंट एंड रिजर्व। ठीक है, दिस इज टोटल। अब देखिए सबसे पहली चीज जो मैंने बोली थी, मेक अ टेबल ऑफ एडजस्टमेंट। सेकंड चीज जो मैंने बोली थी, मैंने बोला था कि कुछ भी गलती हुई है तो उसे रिवर्स कर दो, गलती कुछ नहीं हुई है सर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ना, प्रॉफिट बोला है क्या रेशियो में, किसी गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, लाइक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1:1 है, अगर हम इस प्रॉफिट को 1:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देते तो गलत होता, तो हम इसे वापस लेते, प्रॉफिट टू बी टेकन बैक इन 1:1:1। पार्टनर्स को जब भी कुछ देते हैं उनका कैपिटल क्रेडिट करते हैं, जब भी कुछ लेते हैं तो उनका कैपिटल डेबिट करते हैं, ये सबको पता है, नहीं पता है तो ध्यान रखना। पार्टनर्स को जब भी कुछ दोगे, मतलब पार्टनर्स को जब भी कुछ दे रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी वगैरह, तो उनके कैपिटल को क्रेडिट करेंगे या करंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, और जब भी लेंगे तो कैपिटल या करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। चलिए अभी आपको ओमिशंस को प्रोवाइड करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम, तो मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दे रहा हूं क्योंकि दिया नहीं गया था, इट इज टू बी प्रोवाइडेड, तो लिख दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी प्रोवाइडेड। दे रहे हो तो कैपिटल शुड बी क्रेडिट, तो किस किस को कितना कितना देना है, कैपिटल नहीं करंट अकाउंट, बिकॉज फिक्स्ड कैपिटल है। 4 लाख का 5%,
दैट इज 20,000 एंड देन नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट, 3,20,000 का 5% 16,000। देन नेक्स्ट पार्ट इज 2,40,000 का 5% 12,000। अभी रिजर्व्स का कोई रोल नहीं है, तो ये टोटल कितना हो गया सर? अब आइए नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट क्या है सर? सैलरी देना है परम को एंड रितु को 3,000 और 2,000 पर मंथ सैलरी, ये भी तो प्रोवाइड ही करना है। 3,000 एंड 2,000 पर मंथ परम एंड रितु को। 3,000 पर मंथ मतलब कितना हो गया? साल का 36,000 एंड रितु को 24,000 साल का दिन है। टोटल कितना हो गया? 60,000। अब आइए नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट? रिजर्व्स में ट्रांसफर करना है 20,000, तो ट्रांसफर टू रिजर्व। रिजर्व्स भी तो क्रेडिट होता है, तो 20,000 रुपया ट्रांसफर कर दो रिजर्व्स में। डन। और कुछ बचा है क्या? आपने प्रोवाइड फॉर द ओमिशंस कर दिया। अब आप क्या करोगे? मैंने क्या बोला था? टोटल को जीरो करना है, तो एक बार इसको टोटल तो करो, नेट ऑफ तो करो। तो यहां पे 56,000 क्रेडिट आ रहा है, 16,000 क्रेडिट आ रहा है, यहां पे 36,000 क्रेडिट आ रहा है, यहां पे 20,000 क्रेडिट आ रहा है। ऑल आर इन क्रेडिट, तो इसको क्रेडिट कर दो। अब इसका टोटल कर लो, तो टोटल कितना हो रहा है सर? 1,28,000। अच्छा, अब इसको क्या करना है? मैंने बोला था टोटल कॉलम को जीरो करना है, तो जीरो करने का मतलब क्या हुआ? इसे जीरो करो, मतलब ये बैलेंस कितना आया? बैलेंस इन टोटल कॉलम। देखिए भाई, यहां पे क्रेडिट है, तो ऑब्वियस बात है इसको जीरो करने के लिए यहां डेबिट करना पड़ेगा। प्रॉफिट को डेबिट कर रहे हो, तो मैंने क्या बोला था? डेबिट मतलब वापस लोगे कैपिटल से, क्रेडिट मतलब दोगे। तो ये प्रॉफिट है, बैलेंसिंग फिगर विल ऑलवेज अ प्रॉफिट। एंड अगर ये डेबिट हो रहा है तो प्रॉफिट वापस ले रहे हैं, क्रेडिट होता तो प्रॉफिट दे रहे हैं। प्रॉफिट टू बी टेकन बैक। ठीक है सर, किस रेशियो में वापस लेंगे भाई? जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1:1। 25,600, 25,600, 76,800। रिजर्व्स तो कोई पार्टनर नहीं है, बस हो गया तुम्हारा काम खत्म। अब नेट अफेक्ट करके जो भी अमाउंट आ रहा है उसकी एंट्री पास कर देना। तो देखो क्या हो रहा है सर, एक चीज ध्यान रखना। आपको क्या दिखा? डेबिट क्रेडिट दो साइन है, तो डेबिट क्रेडिट का डिफरेंस लो। तो डिफरेंस कितना है? डिफरेंस मेरा है सर 76,800 माइनस 56,000, दिस इज 20,800। तो एक चीज सोचो, ये जो 20,800 है, अब ये डेबिट है कि क्रेडिट है? जो साइन ग्रेटर है वो है, तो साइन ग्रेटर इज डेबिट, तो डेबिट होगा। व्हाट अबाउट दिस? यहां पे 25,600 माइनस 16,000, दैट इज 9,600। कौन सी साइन ग्रेटर है? डेबिट। अब आओ नेक्स्ट पार्ट, इसमें 36,000 माइनस 25,600, विच साइन इज ग्रेटर? क्रेडिट, तो 10,000, 10,400 क्रेडिट। और यहां पे कौन सी साइन ग्रेटर है सर? 20,000 है और साइन ग्रेटर इज क्रेडिट। बस हो गया, सम कंप्लीट। एक एंट्री पास कर दो, एंट्री मैच हो रही होगी तो आप सही कर रहे हो, अदरवाइज आप गलत कर रहे हो। जर्नल के फॉर्मेट में करना, मैं तो ऐसे ही लिख दे रहा हूं, जर्नल के फॉर्मेट में एंट्री करनी होगी। और डेट में क्वेश्चन मार्क दे देना, अगर ईयर एंड में कर रहे हो तो ईयर एंड की डेट दे देना। तो तुम्हारी एंट्री क्या हो रही है? परम्स करंट अकाउंट डेबिटेड, और पूरा नाम लिखना, परम्स करंट अकाउंट डेबिटेड, Sundar's current account debited to Ritu's current account to reserves account। इतना है सर। रिजर्व में 20,000 है, रितु के अकाउंट में 10,400 है, और यहां पे 20,800 और 9,600 है। तो देखो डेबिट क्रेडिट मैच हो रहा है क्या? यस, इट्स मैचिंग। तो ये थी तुम्हारी पास एडजस्टमेंट्स की गतिविधियां। चलो नेक्स्ट आओ, कुछ नेक्स्ट हम करते हैं।
लाइक दिस वन, प्रॉब्लम नंबर 6 क्या बोला है देखो, बोला रंजन, बाला एंड मेहुल आर पार्टनर्स इन अ फर्म दो देयर इज नो प्रोविजन इन द पार्टनरशिप डीड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कुछ प्रोविजन नहीं था, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना था, बट हमने 5% पर एनम दे दिया फॉर द 2 years एंडेड इतना एंड इतना, देयर फिक्स्ड कैपिटल वेयर दिस दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली, लास्ट 2 साल का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है तो अलग अलग करना पड़ेगा, चलो देखते हैं करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 6, मेक अ टेबल ऑफ एडजस्टमेंट। इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ही इफेक्ट है और कोई इफेक्ट नहीं है, कोई चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम्स नहीं है, तो उनका स्पेसिफिक कॉलम्स आपको नहीं बनाना पड़ेगा। टोटल कॉलम, 3 पार्टनर्स के कॉलम, देखो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं एंड क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं एंड पार्टनरशिप डीड में कहीं भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए कोई प्रोविजन नहीं था, लेकिन फिर भी हमने 5% पर एनम का इंटरेस्ट प्रोवाइड कर दिया 2 साल तक। इनके फिक्स्ड कैपिटल, अगेन इफ दे आर आस्किंग द फिक्स्ड कैपिटल, तो इन सच ए केस आप यहाँ पे क्या करने वाले हो, कैपिटल की जगह करंट अकाउंट वर्ड यूज करोगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर हमें करना क्या है, कुछ नहीं करना है, करेक्शन करना है। करेक्शन कैसे करोगे, आप सिंपली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो दे दियो उसे वापस ले लो, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो फिक्स्ड कैपिटल के ऊपर है, तो चाहे फर्स्ट ईयर के लिए हो सेकेंड ईयर के लिए हो सेम ही होने वाला है, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबसे पहले क्या कर रहे हैं, वापस लेते हैं। कितनी कितनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस लेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी टेकन बैक, एक एक साल की करते हैं, टेकन बैक फॉर 1 year। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तुम वापस लोगे तो कितनी वापस लोगे, 50,000 का 5%, इससे कितना लोगे 2500 वापस ले रहे हो, कैपिटल डेबिट होगा। अब दूसरे पर्सन से कितनी कैपिटल है, 40,000, 40,000 का 5% इज 2,000। देन नेक्स्ट तीसरे पार्टनर से कितना है, उसकी कैपिटल 30,000, 30,000 का 5% इज 1,500। तो इन टोटल अगर आप देखोगे तो ये अमाउंट कितना हो जा रहा है, टोटल 6,000 आपने कैपिटल पे इंटरेस्ट वापस लिया फॉर 1 year। सेकेंड ईयर के लिए भी वापस ले लो। सर क्या हम लोग एक साथ वापस नहीं ले सकते थे, एकदम ले सकते थे, बट मैंने एक अलग अलग करवाया, क्योंकि देखो 2 year के प्रॉफिट को भी तो देना पड़ेगा ना, क्योंकि तुमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया तो उसके चलते क्या हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के चलते पार्टनर्स को क्या हुआ था, प्रॉफिट कम मिला था। तब जब तुम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस ले रहे हो तो उसको यही अमाउंट प्रॉफिट के नाम से दोगे, तो अब उस चीज को कर दो कि प्रॉफिट के नाम से दे दो। मतलब देखो यहाँ पे अगर तुमने कैपिटल ये डेबिट किया, देखो सारा डेबिट हो रहा है, टोटल 12,000 डेबिट हो रहा है, तो इसको जीरो करने के लिए 12,000 क्रेडिट करना होगा, बट 12,000 एक बार में मत कर, पहले 6,000 के इंटरेस्ट को एडजस्ट कर दो, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग अलग था। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, प्रॉफिट फॉर फर्स्ट ईयर टू बी गिवन, प्रॉफिट फॉर फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर के लिए प्रॉफिट दे रहे हो तो क्रेडिट होगा। क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था सर, 5:3:2। हो गया। अब प्रॉफिट फॉर सेकेंड ईयर डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, प्रॉफिट फॉर सेकेंड ईयर, प्रॉफिट फॉर सेकेंड ईयर ये डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो अगेन इसको क्रेडिट करोगे। सर कितना अमाउंट है, तो 6,000 का ही प्रॉफिट, तो इसको लेकिन रेशियो अलग है, रेशियो इज 2:2:1। तो अब इस प्रॉफिट को भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बस हो गया काम। अगर ऐसा सम हो तो ध्यान रखना, 2 साल है, 2 साल में गलती हुई है, तो तुम चाहो तो 2 साल के लिए अलग अलग कैलकुलेशंस पूरा कर सकते हो।
मैंने बताया कि अगर 6,000 रुपये का इंटरेस्ट आपने दे दिया था गलत, तो आपने जब वापस लिया तो 6,000 रुपया अगर आपने इंटरेस्ट दिया था तो प्रॉफिट कम हो गया था, तो आपने प्रॉफिट कम दिया था अगर इंटरेस्ट दे दिया था। तो अब चीजों को रिवर्स कर रहे हो, इंटरेस्ट जब वापस ले रहे हो तो प्रॉफिट आ गया ना वापस बुक्स में 6,000 का, तो उस प्रॉफिट को देना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट 3 जो रेशियो था 5:3:2 में दिया, सेकेंड ईयर का प्रॉफिट 2:2:1 में दिया। अगर ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सेम होता तो ऐसे अलग अलग करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप एक साथ कर सकते। अब आ जाओ नेट इफेक्ट क्या हो रहा है, उससे एक एंट्री पास कर देना। 5,000 डेबिट, 5,400 क्रेडिट। तो आप यहां पे क्या करने वाले हो, आप सिंपली यहां पे बोलोगे 400 क्रेडिट। अब आइए नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट क्या है देखिए तो सर, नेक्स्ट पार्ट आपके पास है 4,000 डेबिट, 4,200 क्रेडिट, तो 200 क्रेडिट। फिर आप देखो तीसरे में क्या है, 3,000 डेबिट, 2,400 क्रेडिट, तो मतलब 600 डेबिट। हो गया काम। एंड इससे आप एंट्री पास करोगे, एंट्री क्या होगी सर, एंट्री आप जो पास करोगे दैट इज एम्स करंट अकाउंट डेबिटेड, बिकॉज यू आर फॉलोइंग फिक्स्ड कैपिटल मेथड। एम्स करंट अकाउंट डेबिटेड 600, टू आर्स करंट अकाउंट, टू बीस करंट अकाउंट। एम्स करंट अकाउंट डेबिट, एम्स करंट अकाउंट डेबिट 600, टू आर्स करंट अकाउंट 400, टू बीस करंट अकाउंट 200। डन। जर्नल के फॉर्मेट में करना एंट्री, नॉर्मली मत करना। चलिए नेक्स्ट सम में आते हैं। नाउ हम सम कर रहे हैं सम नंबर 10। इसमें पारुल, अक्सा एंड अंशुल 3 पार्टनर्स है, इनका कैपिटल दिया हुआ है, कहीं नहीं बोला फिक्स्ड कैपिटल है, मतलब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में आप क्या करने वाले हो, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में आप सिंपल सा काम करने वाले हो, कैपिटल अकाउंट वर्ड यूज करोगे, करंट अकाउंट वर्ड यूज नहीं करना है। अब आ जाओ सम में। सम में क्या हुआ, पार्टनरशिप डीड बोलता है आपको ये चीजें करनी थी, बट हमने क्या किया, इग्नोरिंग द अबव टर्म, नेट प्रॉफिट ऑफ 1,80,000 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स में, जबकि डिस्ट्रीब्यूट किस रेशियो में करना था, 2:2:1 में। तो सबसे पहली चीज एरर हुई है उसे रिमूव करेंगे, रिवर्स करेंगे। तो प्रॉफिट रॉन्गली गिवन टू बी टेकन बैक, प्रॉफिट वापस ले लीजिए, प्रॉफिट रॉन्गली गिवन टू बी टेकन बैक, प्रॉफिट रॉन्गली गिवन टू बी टेकन बैक। भाई जिस रेशियो में दिए थे वैसे ही रिवर्स करना होगा, प्रॉफिट वापस ले रहे हो मतलब डेबिट होगा। 1,80,000 का प्रॉफिट है, तो अगर इक्वली वापस लोगे तो कितना कितना वापस लोगे, 60,000 इच करके वापस लोगे। हो गया। अब क्या करो, प्रोवाइड फॉर द ओमिशंस, प्रोवाइड फॉर द ओमिशंस अगर मैं करता हूं तो क्या क्या ओमिशंस आपने करा है, आपने अंशुल को रेमुनरेशन नहीं दिया, तो अंशुल्स रेमुनरेशंस 36,000 क्रेडिट होगा, अंशुल के कैपिटल में क्रेडिट होगा। नेक्स्ट वन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने नहीं दिया, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,00,000, 1,50,000, 1,50,000 का कितना परसेंट, 5%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15,000, 7,500, 7,500 इन टोटल 30,000। तो अब एक काम करो, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे दिया, अब तो और कुछ नहीं करना है, सब हो चुका। तो अब सिंपली आप नेट ऑफ करो कि कितना बैलेंस बच रहा है। तो अब कितना बैलेंस बच रहा है उसमें मैं अगर आता हूं, हमारे पास बैलेंस कितना बच रहा है, 45,000 डेबिट है, देन 52,500 डेबिट है, सारा डेबिट ही है। 16,500 डेबिट,
तो टोटल इज 1,14,000 डेबिट है। मेरे को क्या करना है, अगर ये डेबिट है तो मैंने क्या बोला था, इसे जीरो करना है तुम्हें। तो जब तुम इसे जीरो करने जाओगे तो बट ऑब्वियस ही बात है, इसको जीरो करने का मतलब यहाँ पे 1,14,000 क्रेडिट करोगे तब ये जीरो होगा। तो टोटल कॉलम मैंने बताया था, अगर टोटल कॉलम तुम्हारा क्रेडिट होता है मतलब प्रॉफिट देना है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन किस रेशियो में, जो एक्चुअल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। व्हाट इज द एक्चुअल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इट इज 2:2:1। 22,800 क्रेडिट हो रहा है, 45,600 क्रेडिट, 45,600 क्रेडिट। बस अब नेट ऑफ करके रिजल्ट निकाल दीजिए और आंसर दे दीजिए। तो नेट ऑफ करके रिजल्ट करोगे तो यहां 600 क्रेडिट हो रहा है, यहां पे 6,900 डेबिट हो रहा है, यहां पे 6,300 क्रेडिट हो रहा है। हो गई एंट्री। आप एंट्री क्या करोगे, आप एंट्री करोगे अक्सास कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। ध्यान रखना बिकॉज ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, तो इन सच ए केस आप जो एंट्री पास करोगे कैपिटल वर्ड यूज करोगे। अक्सास कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पारुल्स कैपिटल टू अंशुल्स कैपिटल। अमाउंट देख रहे हो, अक्सास कैपिटल 6,900 टू पारुल्स कैपिटल 600 टू अंशुल्स कैपिटल 6,300। डन, कोई दिक्कत इसमें। चलिए नेक्स्ट सम में आते हैं। टेकिंग दिस वन ऑल्सो, गारंटी का सम भी लेंगे। प्रॉब्लम नंबर 11, 12 एंड 14 भी ले लेते हैं। देन 17 नहीं, कोई दरकार नहीं है। 20 जरूर करेंगे। चलिए इतना सम। ओके चलो प्रॉब्लम नंबर 11 में आओ। देखो प्रॉब्लम नंबर 11 में क्या करना है तुम्हें। प्रॉब्लम नंबर 11 में जैसे हमने ट्रांसफर टू रिजर्व्स का केस था, तो एक रिजर्व्स का एक्स्ट्रा कॉलम बनाया था, इसमें आप मैनेजर्स कमीशन का एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाओगे। दैट्स इट, और कोई डिफरेंस नहीं है, ये आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने चलो एक तो कर ही देते हैं अपने। क्या क्या कौन कौन पार्टनर्स है, ए एंड बी दो पार्टनर्स हैं एंड ये सब ओमिट हुआ है। चलिए जल्दी से टेबल ऑफ एडजस्टमेंट बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन एंड दिस इज टोटल। देखो क्या हुआ, इन्होंने बोला इनकी कैपिटल दी हुई है, कहीं भी नहीं बोला फिक्स्ड कैपिटल है, इसका मतलब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है। ड्राइंग्स दी हुई है, बोथ द पार्टनर्स हैव विथड्रॉन द अमाउंट ऑन दिस डेट, और सब्सिक्वेंटली पता चला कि हमने ये चीजों को ओमिट कर दिया। इंटरेस्ट कैपिटल नहीं दिया है, दे दो। कुछ गलती हुई है क्या, नो नथिंग। इंटरेस्ट कैपिटल दे दो 6%। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हम देंगे तो कैपिटल क्रेडिट होगा 6% ऑफ 70,000, दैट इज 4,200। 7,800। अब आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करोगे, ड्राइंग हुई है 1/1/2019 को, ईयर एंड है 31 मार्च 19 को, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी होगी, 3 मंथ्स के लिए होगी 16,000 के ऊपर 6% फॉर 3 मंथ्स एंड देन 12,000 के ऊपर 6% फॉर 3 मंथ्स। तो देखिए इंटरेस्ट कितना कितना कैलकुलेट हो रहा है। 240 एंड हियर इट इज 180। तो टोटल इंटरेस्ट इज 240 और 180। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स डेबिट होगा 240 और 180।
इट्स 420। अब मैनेजर्स कमीशन की बात करते हैं। आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन एंट्री क्या होती है? मैनेजर्स कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन। तो मैनेजर्स कमीशन क्रेडिट होता है, तो मैनेजर्स कमीशन को हम क्रेडिट करेंगे। एंड कितना अमाउंट है? 4000 रुपया। तो इसको यहां दिखा दीजिएगा 4000। बस हो गया एडजस्टमेंट। नेट ऑफ करो, देखो कितना आ रहा है। इट्स 3960 क्रेडिट, 3420 क्रेडिट, 4000 क्रेडिट, टोटल 11380 क्रेडिट। तो अब मुझे यहां डेबिट करना होगा 11380 को लेते हुए। अब अल्टीमेट आंसर आ जाएगा प्रॉफिट टू बी डेबिट, मतलब प्रॉफिट वापस ले रहे हो, प्रॉफिट टेकन बैक। बैठ के ईच एंड एवरी सम्स को प्रॉपरली सॉल्व करना। व्हाट वाज द रेशियो? 2:3, 4552, 6828। बस देखिए क्या हो रहा है। 3408 डेबिट, 4000 क्रेडिट, 592 डेबिट। बस एंट्री पास कर दो। एंट्री क्या होगी? एस कैपिटल डेबिट 592, एस कैपिटल डेबिट 3408 टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन 4000। डन। चलिए नेक्स्ट आइए, गारंटी वाले पार्ट को। ये दो सम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस वन क्वेश्चन नंबर 12 और एक गारंटी का सम मैंने दिया है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। चलिए सॉल्व करते हैं। पहले आइए क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ लीजिए। एक पार्टनरशिप फॉर्म है, प्रॉफिट 1,80,000 का था, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया विदाउट कंसीडरिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। करते हैं। देखो सम नंबर 12 में हमारे पास दो पार्टनर्स हैं, तो हम लोग टेबल ऑफ एडजस्टमेंट बनाएंगे दो पार्टनर्स को लेते हुए। इसमें अच्छी बात क्या है, इसमें एक अच्छा एडजस्टमेंट क्या है, गारंटी का पार्ट डाला गया है। बी एंड सी ने मिलके ए को मिनिमम एश्योरेंस दिया है 70,000 का। इसका इंपैक्ट आपको डालना पड़ेगा। तो चलिए ये समझते हैं। कोई स्पेसिफिक रिजर्व्स या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम का कोई इफेक्ट नहीं है, तो आप सिंपली दो कॉलम्स पार्टनर्स के बनाओगे, ए एंड बी। देखो यहां पे सबसे पहले एक काम करो, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है लेकिन किसी रॉन्ग रेशियो में नहीं हुआ है, तो गलती कुछ नहीं हुई है, तो रिवर्सल करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली आओ, जो जो ओमिशंस हुआ उसको प्रोवाइड करते जाओ। नहीं, प्रॉफिट गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज 3:3:2 और हमने प्रॉफिट को 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन, टेक प्रॉफिट बैक, रिवर्सल करो। तो प्रॉफिट टू बी टेकन बैक, पहले तो प्रॉफिट वापस लेंगे, प्रॉफिट टेकन बैक in 3:2:1. Since you are taking back the profit, तो it should be debited 3:2:1. तीन पार्टनर्स है क्या? तीन पार्टनर्स है, एक कॉलम एक्स्ट्रा नहीं बनाया है। सॉरी, जल्दी से करेक्शन करो। तीन पार्टनर्स है ए बी सी, तो तीनों पार्टनर्स का प्रॉफिट हम वापस ले रहे हैं। प्रॉफिट टेकन बैक किस रेशियो में? जिस रेशियो में दिए थे 3:2:1 डेबिट हो रहा है। प्रॉफिट का अमाउंट था 1,80,000, 3:2:1 में वापस ले रहे हो 30,000, 60,000, 90,000, इन टोटल 1,80,000 आपने वापस ले लिया। अब सब चीज रिवर्स हो चुकी है, सब अपनी जगह पे रिस्टोर हो चुकी है। अब आप सिंपली क्या करने वाले हो? सिंपली ये करने वाले हो, जो जो ओमिशंस है उनके लिए प्रोवाइड करो। ए और बी को सैलरी देनी है 3,000 ईच, सैलरी सिंस यू आर प्रोवाइडिंग क्रेडिट होगा 3,000 ईच। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्या करना है? मिनिमम गारंटीड अमाउंट, इसका एडजस्टमेंट समझना होगा, लेकिन उसके पहले कमीशन दे दो। बी को कमीशन देना है, जो कमीशन उसको दे रहे हैं, मतलब कैपिटल शुड बी क्रेडिटेड एंड अमाउंट इज 9,000।
तो बी को 9,000 का कमीशन दे दिए, 9,000। अब आप क्या करोगे, एक बार गारंटी के लिए ना नीचे एडजस्टमेंट में आ जाओ, वर्किंग में, यहाँ पे इसको स्टॉप कर दो। जब भी गारंटी का एडजस्टमेंट हो कि पार्टनर पार्टनर को गारंटी दे रहा है या फर्म पार्टनर को गारंटी दे रहा है, यहाँ पे फर्म पार्टनर को गारंटी दे रहा है, ठीक है। तो इन सच ए केस आपको क्या करना है, एक वर्किंग करनी है, मूव टू द वर्किंग, वर्किंग में आ रहे हैं, वैसे ये भी वर्किंग ही है, गारंटी का एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट ऑफ गारंटी। सिंपली आप देखो, आपके पास प्रॉफिट 1,80,000 था, नेट प्रॉफिट 1,80,000 है, जिसमें से आपने नॉर्मली पार्टनर्स को क्या क्या दिया है। देखो, पार्टनर्स को आपने सैलरी दी है, सैलरी कितनी दी है, दो पार्टनर्स है, दो पार्टनर्स को सैलरी आपको देनी है 3,000 ईच करके, मतलब 6,000, एंड इसके अलावा कमीशन दिया है बी को, दैट इज 9,000। अब जो बचा वो प्रॉफिट डिवीजन के लिए अवेलेबल है, तो ये बचा 1,65,000। अब 1,65,000 जो है उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो तीन पार्टनर्स के बीच में। तो तीनों के बीच में अगर ए बी सी में डिस्ट्रीब्यूट करते हो, जो उनका करेक्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:3:2 61875, ए का हिस्सा आता है 61875, बी का हिस्सा आता है 61875, सी का हिस्सा आता है 41250। यहाँ पे हमने जो गारंटी दी है, ए को गारंटी दी है कि देख तेरा हिस्सा 70,000 से कम नहीं होगा, तो इसका अमाउंट 70,000 होना चाहिए। तो देयर इज अ शॉर्टफॉल, डेफिशिएंसी कितने की है, 8125 की डेफिशिएंसी है, इसको 8125 देंगे तो ये अमाउंट हमें इन दोनों से लेना पड़ेगा। तो इन दोनों से किस रेशियो में लेंगे सर, कुछ बताया है क्या, नहीं, तो इनके एग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो बी एंड सी का एग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2, तो उसमें एडजस्ट कर दीजिए। तो 8125 को 3:2 में बांटेंगे, 4875 बी बियर करेगा एंड 3250 सी बियर करेगा। बस हो गया। अब इसमें फर्दर कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको इसका इफेक्ट लेना है कि यहाँ पे ए को कितना मिला और बी और सी ने कितना बेयर किया। डन, यहां तक समझ में आया ये पार्ट। अब इस पार्ट को लीजिए और यहाँ पे टेबल ऑफ एडजस्टमेंट में आ जाइए, गारंटी एडजस्टमेंट। यहाँ पे डेबिट क्रेडिट कुछ मत लिखना, क्योंकि इटसेल्फ कॉलम्स में डेबिट क्रेडिट हो जाएगा। हम 8125 क्रेडिट करेंगे, 8125 ए को देंगे, मतलब क्रेडिट कर रहे हैं, एंड बी और सी से ले रहे हैं 4875 डेबिट कर रहे हैं, देन 3250 डेबिट कर रहे हैं। बस हो गया, और कोई इफेक्ट नहीं है, इसका इफेक्ट टोटल में भी नहीं आएगा। अब नेट इफेक्ट निकालिए क्या आ रहा है, उसके बाद हम कंप्लीट इफेक्ट लेते हैं। It's 78875, 78875. This is debit. $52,875 debit. 26750 debit. 158500 डेबिट। तो अगर ये डेबिट है तो मुझे इसे जीरो करने के लिए क्रेडिट करना होगा, मतलब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन है किस रेशियो में, इन 3:3:2। 59,437.5, 59,437.5, 59,437.5,
39625 और अल्टीमेटली नेट ऑफ करके रिजल्ट निकाल लो, उससे एंट्री पास कर देंगे। देखो क्या इफेक्ट आ रहा है। इट्स 12875 क्रेडिट। वन नाइन फोर थ्री सेवन पॉइंट 5 डेबिट। सिक्स फाइव सिक्स टू पॉइंट फाइव क्रेडिट। डन। एंट्री क्या करोगे? एंट्री होगी एस कैपिटल डेबिट टू बीस कैपिटल टू सीस कैपिटल। तो ये गारंटी से रिलेटेड इफेक्ट था, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट सम है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अगेन एक सम है, सम नंबर 20, दैट इज अगेन ऑफ द गारंटी। तो इसमें गारंटी क्या है देखो, ध्यान दो। इसमें तीन पार्टनर्स है। प्रॉफिट 1,20,000 का था जो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया विदाउट कंसीडरिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट क्या था? शैम को गारंटी दी गई थी कि भाई तुमको मिनिमम फर्म को तुम प्रॉफिट कमा को दोगे 1,35,000 का, जबकि प्रॉफिट हुआ है कितना? 1,20,000 का। 15,000 का शॉर्टफॉल है। गारंटी गिवन बाई पार्टनर टू, इसका इफेक्ट डालना पड़ेगा और शॉर्टफॉल को वो पर्सनली बियर करता। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1 है। ये कैसे करेंगे सर? बहुत सिंपल सम है, लेकिन तुम्हें अगर पता हो तो सिंपल है। तो जल्दी से एक टेबल ऑफ एडजस्टमेंट बना लो। कितने पार्टनर्स है? तीन पार्टनर्स है। देखो अच्छा सम है, समझो। इसमें तीन पार्टनर्स है, तो तीनों पार्टनर्स का हमने कॉलम बना लिया है। चलो तो देखो, सबसे पहला काम क्या करो, तुमने प्रॉफिट गलत डिस्ट्रीब्यूट किया है तो प्रॉफिट को वापस लो। गलत डिस्ट्रीब्यूट किया मतलब प्रॉफिट जो था इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जबकि होना चाहिए था 2:2:1 में। तो पहले तो वापस लो। प्रॉफिट टू बी टेकन बैक। डेबिट होगा। प्रॉफिट वापस ले रहे हो, कितना कितना वापस लोगे? 1,20,000 वापस ले रहे हो तो 40,000 ईच करके वापस लोगे। अब इसके बाद क्या करोगे? इसके बाद सिंपल सा फैक्ट, प्रॉफिट तो एडजस्ट हो गया ना। 15,000 की सैम की गारंटी है, तो ये सैम के कैपिटल पे चार्ज होगा। तो आप सिंपली करोगे सैम्स गारंटी, कैपिटल उसका डेबिट होगा। तो ध्यान दो, ये कौन सी गारंटी है? दिस इज ए गारंटी गिवन बाय वन पार्टनर टू द फर्म। तो वो हमेशा पार्टनर के कैपिटल में क्रेडिट होता है, सॉरी डेबिट होता है। तो यहां पे 1,35,000 का वो प्रॉफिट कमाने बोला था, प्रॉफिट हुआ 1,20,000 का, तो 15,000 उसकी गलती के चलते कम हुआ है, तो 15,000 उसकी कैपिटल में चार्ज कर देंगे। बस इतना सही इफेक्ट है। अब क्या करेंगे सर? अब नेट इफेक्ट ले आओ और अल्टीमेटली जो भी डिस्ट्रीब्यूशन करना है कर दो। 40,000 डेबिट, 55,000 डेबिट, 40,000 डेबिट, मतलब 1,35,000 डेबिट। तो अब अगर आपको इसको जीरो करना है, ये अच्छा समय एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब आपको जीरो करना है तो अब 1,35,000 को यहां पे जीरो करोगे तो 1,35,000 लोगे, इट शुड बी क्रेडिट। तो अब क्रेडिट कर रहे हो मतलब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन है, डेबिट करते तो प्रॉफिट वापस लेते। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन किस रेशियो में होना चाहिए? जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें होना चाहिए, दैट इज 2:2:1। तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन इन 2:2:1। 27,000, 54,000, 54,000 हो गया इफेक्ट कंप्लीट। 14,000, 1,000, 13,000। तो डेबिट क्रेडिट क्या होगा ये तो बताओ, तुम लोग खुद बताओ। तो देखो यहां पे कौन सा साइन ग्रेटर है? क्रेडिट। यहां पे कौन सा साइन ग्रेटर है? डेबिट। यहां पे कौन सा साइन ग्रेटर है? डेबिट। हो गई एंट्री। एंट्री क्या होगी हमारी? एंट्री होगी सैम्स कैपिटल डेबिट, ईस कैपिटल डेबिट टू एक्स कैपिटल।
सैम्स का कैपिटल डेबिट होगा 1000 से, टी का कैपिटल डेबिट होगा 13000 से और एक्स का कैपिटल क्रेडिट होगा 14000 से। जर्नल के फॉर्मेट में एंट्री पास करना। नेक्स्ट पार्ट इज जो हम लोग सम में आने वाले हैं। अभी देखो और कुछ सम्स करने की जरूरत नहीं है, तो सम जितने कर लो उतने काफी है। अब वन शॉट में तो अपने इतने ज्यादा नहीं कर सकते हैं। अब मैं आता हूं, एक सम लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 14 जो लास्ट सम अपने लेंगे पास एडजस्टमेंट का। इसमें आप लोगों को मैं बताऊंगा, अपने अभी तक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री कर रहे थे, अगर बहुत सारी एंट्रीज करने बोले तो क्या करोगे। ये वही सम है, पास द जर्नल एंट्रीज, प्रिपेयर पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट एंड एडजस्टेड कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स। देखिए क्या दिया, दो पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, इनका फिक्स्ड कैपिटल बैलेंस दिया हुआ है। फिक्स्ड कैपिटल बैलेंस का मतलब हुआ आपको करंट अकाउंट मेंटेन करना होगा, 3 लाख एंड 2 लाख इनके कैपिटल में बैलेंस दिया हुआ है। फर्दर इन्होंने कैपिटल इंट्रोडक्शन करी है, नेट प्रॉफिट भी दिया हुआ है जो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है पार्टनर्स के बीच में विदाउट अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर्स एंड ऑल्सो विदाउट गिविंग इफेक्ट टू द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड। प्रॉफिट को क्या किसी गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ऐसा कुछ बोला नहीं है। तो सबसे पहला पार्ट आप क्या करोगे, सबसे पहला पार्ट आप प्रॉफिट को जो डिस्ट्रीब्यूट किए उसको तो टच भी मत करो, क्या ठीक है, उसको वापस ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट टच ही नहीं करते, हम लोग नॉर्मली इफेक्ट डालते रहते। तो देखो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जर्नल एंट्रीज, ईयर कौन सा नंबर सम है, क्वेश्चन नंबर 14, प्रॉब्लम नंबर 14। यहां पे वेरियस जर्नल एंट्रीज पास करनी पड़ रही है। तो सबसे पहला पार्ट, इन्होंने प्रॉफिट गलत डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो तुम चाहो तो गलत डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट में लाके कैंसिल कर सकते हो, लेकिन ऑब्वियस सा बात है इन्होंने प्रॉफिट को रॉन्ग रेशियो में नहीं बांटा, तो इसको इग्नोर करते हैं। हम लोग आते हैं क्या क्या ओमिशंस हुए हैं। इंटरेस्ट लोन नहीं दिया गया था, दे देते हैं। तो इंटरेस्ट लोन देने के लिए एंट्री क्या होती है, सोचिए। इंटरेस्ट लोन के लिए मैंने क्या एंट्री बताई थी, मैंने एंट्री बताई थी इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिटेड, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिटेड टू किस पार्टनर ने लोन दिया। मंजर ने लोन दिया था 1 लाख का, तो टू मंजर्स लोन अकाउंट। बट ध्यान दो, जब भी ऐसा होता है कि आपको गलती बाद में पता चलती है, तो नॉमिनल अकाउंट क्लोज हो चुका है, अकाउंट के तो क्या नाम यूज याद है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ पे इंटरेस्ट लोन इज अ नॉमिनल अकाउंट, इसके प्लेस में क्या करना, इसके प्लेस में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट यूज करना। तो एंट्री शुड बी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू एम्स लोन अकाउंट, जर्नल के फॉर्मेट में करना। ओनली नॉमिनल अकाउंट विल बी रिप्लेस्ड बाय पीएल एडजस्टमेंट। डेट क्या दोगे सर, देखो ना, ईयर एंडिंग की डेट देना ना, क्या ईयर एंड है, 31 मार्च 18। ठीक है, जर्नल के फॉर्मेट में करना। इसके बाद नेक्स्ट इफेक्ट देखो, नेक्स्ट क्या हुआ है, सर बोल रहे अमित को सैलरी देनी थी 10,000 पर मंथ, वो हमने नहीं दी, तो हमारी एंट्री क्या होनी चाहिए, हमारी एंट्री होनी चाहिए अमित सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू अमित कैपिटल। कैपिटल लिखे, बोलो बोलो, एकदम गलत, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, करंट अकाउंट लिखोगे। और कुछ गलती हुई है, यस, सैलरी इज अ नॉमिनल अकाउंट, इसके प्लेस में क्या आ जाएगा, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। तो ध्यान रखना, ये मैं जानबूझ कैसे कर रहा हूं, जिससे तुमको रिलेट किया जाए। ऑल नॉमिनल अकाउंट शुड बी रिप्लेस्ड बाय पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। नॉर्मल एंट्री जो मैंने पीएल अप्रो बनाते समय बताई थी, वही एंट्री सोचना, खाली नॉमिनल अकाउंट के प्लेस में पीएल एडजस्टमेंट लेते जाना। तो यहां पे मैंने ले लिया, एंड अमाउंट कितना होगा सर उसकी सैलरी का, 10,000 पर मंथ है, मतलब इट शुड बी 1,20,000। बहुत इजी पार्ट है, एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, मंजर को कमीशन देना है 2% ऑन द सेल, सेल्स 90 लाख का है, तो 90 लाख की सेल्स पे 2% कमीशन, कैलकुलेट करिए, इट्स 1,80,000। तो एंट्री क्या होनी चाहिए, मंजर्स कमीशन अकाउंट डेबिटेड, इस बार हम लोग डायरेक्टली पीएल एडजस्टमेंट लिखेंगे, मंजर्स कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू मंजर्स कैपिटल, नहीं करंट, एंड अमाउंट विल बी 1,80,000। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है, करंट अकाउंट पे भी देना है। जनरली जब तक बोला नहीं जाए करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे बोला है 10% पर एनम देना है, तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, हमारी एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
which is replaced by PL adjustment. PL adjustment account debited to, सब तो करेंट अकाउंट में जाना है तो एक साथ डाल सकते हैं. तो PL adjustment account debited to पार्टनर्स कौन कौन है? अमित एंड मंजर. टू एस कैपिटल, नो एस करेंट, टू एम्स करेंट. अब हम लोग क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन करेंट अकाउंट एक साथ ले लेते हैं. तो अमित का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और मंजर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होना चाहिए? देखो, अमित और इनका कैपिटल 3 लाख 2 लाख का था, इंटरेस्ट देना है 10%. अमित ने बीच में कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी 1 लाख की 1 अक्टूबर को. 1 अक्टूबर को 1 लाख की कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी. तो 3 लाख के ऊपर 10% 30,000 तो होगा ही, प्लस 1 लाख के ऊपर 10% 10,000 फॉर 6 मंथ, इट इज 5,000. तो इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो रहा है 35,000 और मंजर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो रहा है 20,000. इंटरेस्ट ऑन करेंट अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन करेंट अकाउंट की बात करूं तो अमित और मंजर, अमित का करेंट अकाउंट बैलेंस कितना था? 1 लाख. 1 लाख का 10% 10,000 और मंजर का करेंट अकाउंट बैलेंस है 1.5 लाख. 1.5 लाख का 10% 15,000. तो टोटल अगर मैं लूं तो यहां पे कितना हो जाएगा? दिस प्लस दिस एंड दिस प्लस दिस. तो हम लोग देख लो यहां पे अमाउंट कितना होगा? 35,000 प्लस 10,000 45,000 एंड द 20,000 और 15,000 35,000. इन टोटल 80,000. डन. आप अलग अलग भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन दो एंट्री सेम पास करने का लॉजिक नहीं. अब इसके बाद क्या करना है सर? एडजस्टमेंट तो सब कंप्लीट हो चुके हैं. तो अब आपको करना क्या रहता है पता है? इस तरीके के सम में हम जैसे टेबल ऑफ एडजस्टमेंट में बैलेंसिंग फिगर निकालते थे, यहां पे आपको पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट बना और उसके थ्रू एडजस्ट करना पड़ता. नाउ मूव टू पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट. एक वर्किंग में अकाउंट बनाओ, दैट इज नोन एज पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट और लॉस एडजस्टमेंट. पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट. इसमें सबसे पहले आप क्या करो? जो एंट्री की है उसकी पोस्टिंग कर दो. क्या क्या एंट्री की है आपने देखो तो. आपने पहली एंट्री की है पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू एम्स लोन. इंटरेस्ट का अमाउंट हमने निकाला ही नहीं था. इंटरेस्ट का अमाउंट कितना होगा? 1 लाख के ऊपर कोई इंटरेस्ट रेट दी हुई है क्या? नहीं दी हुई है. तो कितनी इंटरेस्ट ले? 6%. 1 लाख का 6% फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 31 मार्च, मतलब 6 मंथ्स, 3,000. से पोस्ट करो. पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन लोन 3,000, टू मंजर्स लोन 3,000. इसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या है? देखो एंट्रीज देखो. नेक्स्ट एंट्री इज पीएल एडजस्टमेंट टू एज करंट अकाउंट. पीएल एडजस्टमेंट टू एज करंट अकाउंट. इसका अमाउंट कितना है? इसका अमाउंट हमारे पास जो है दैट इज ₹1,20,000. नेक्स्ट पार्ट इज खाली लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं. पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू एम्स करंट अकाउंट. पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू एम्स करंट अकाउंट 1,80,000. Then next part is the last part, that is PL adjustment to A's current account, M's current account. PL adjustment account debited to A's current account to M's current account. The amount is 45,000 and 35,000. हो गया फैक्ट. अब पीएल एडजस्टमेंट में कहाँ पे शॉर्टफॉल है? क्रेडिट में शॉर्टफॉल है, तो यहाँ पे तुम क्या डाल दोगे? बाई. पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है जो प्रॉफिट या लॉस शो करेगा, लेकिन गलतियों के लिए बनता है ये अकाउंट. तो ये अल्टीमेटली प्रॉफिट या लॉस शो कर जाएगा कहाँ? पार्टनर्स के आएगा. तो इसको आप चार्ज कर दोगे बाई एज करंट अकाउंट बाई एम्स करंट अकाउंट. कितना अमाउंट आ रहा है चेक करो. टोटल आ रहा है 3,83,000 जो इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे. इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2. 229,800, 229,800, 153,200. इसके लिए भी एंट्री पास करनी.
एंट्री होगी एस करंट अकाउंट डेबिटेड, एम्स करंट अकाउंट डेबिटेड टू पीएल एडजस्टमेंट, एस करंट अकाउंट डेबिटेड, एम्स करंट अकाउंट डेबिटेड to PL adjustment account. Amount is 229,800, 153,200, 3,83,000 इन टोटल। मतलब टोटल हमारे को 3,83,000 का कैपिटल इनका करंट अकाउंट डेबिट करना पड़ा है क्योंकि इनको प्रॉफिट ज़्यादा मिल गया। तो दिस अबाउट, अगर आपको इंडिविजुअल एडजस्टमेंट करना है बाय पासिंग द इंडिविजुअल एंट्रीज, इस तरीके से अफेक्ट करना। तो पास एडजस्टमेंट यही है, इसे पूरा गो थ्रू करके रखो। एंड नेक्स्ट इसके बाद आप लोगों को वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का वीडियो मिलने वाला है, तो उसे अच्छे से वॉच करना। और ये जितना सब मैंने कराया है प्लीज अच्छे से वॉच करके अच्छे से सॉल्व करना, सिर्फ वॉच मत करना, बैठ के सॉल्व करना।